हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7 का सम नंबर 9। ठीक है, तो इसमें दे रखा है हमें यूज़ द साइन ऑफ, कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है, कौन सा इक्वल है इन द बॉक्स मेक स्टेटमेंट ट्रू। हम इन बॉक्स में इक्वल का साइन या ग्रेटर देन या लेस देन का साइन पुट करके इस स्टेटमेंट को यानी इस दिए हुए कथन को सत्य बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट वन में दे रखा है माइनस का 8 है प्लस माइनस का ही 4 है। ठीक है, इस बॉक्स में हमें बताना है भी ये इक्वल है या ग्रेटर देन है या लेस देन है। ठीक है, आगे दे रखा अपने -8 माइनस फिर ब्रैकेट शुरू और माइनस का 4। तो मैं दो तीन बातें आपको बता देता हूँ शुरू में भी। हमेशा माइनस अगर ब्रैकेट से पहले माइनस हो और ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, ठीक है, तो इन सभी की जगह हम इक्वल में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे अंदर प्लस की कोई डिजिट हो, ठीक है, तो इसका भी आंसर माइनस में आएगा। अगर बात करें अगर बार प्लस का हो अंदर माइनस की हो स्टेटमेंट कोई भी, ठीक है, तो बार क्या आएगा हमारा माइनस का ही साइन निकल के आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे भी प्लस हो इसके अंदर भी प्लस हो तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। ज़्यादा याद रखने वाली ये तीन ही चीज़ें, अगर दोनों में ब्रैकेट के बाहर या ब्रैकेट के अंदर दोनों में माइनस का सिंबल हो तो उसकी जगह हम प्लस का सिंबल लगाएंगे। अगर से अंदर बार एक प्लस एक माइनस का हो तो उन दोनों की जगह क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और दोनों प्लस की हो तो प्लस का ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सम की। आपको बता दिए यहाँ पे क्या है, प्लस का ही है, कोई सिंबल नहीं है तो ठीक है, अंदर माइनस का, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई हमेशा क्या होती है, माइनस, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 8। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। आपको मैंने बताया था प्लस और माइनस हो तो दोनों साइन को हटा के क्या लिखते हो, माइनस का साइन। तो इन दोनों साइन को हटा के क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन। यहाँ पे 4 है तो 4 का 4। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स है, ऐसा का ऐसा रहने दो एक बार। यहाँ पे देखो माइनस का 8 है, इसके आगे प्लस की संख्या है कोई भी, ठीक है, माइनस और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस, तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 8 ही। अब देखो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, ऐसे लगातार दो सिंबल आ जाए माइनस के तो इन दोनों को हटा के क्या लिखेंगे हम, प्लस का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस के 4। ठीक है, अब देखो इनको सोल्व करते हैं, माइनस का 8 और माइनस का 4 है, इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे, दोनों ही माइनस के है। ठीक है, तो सिंबल तो सेम रहेगा, ऐड कर देंगे। 8 और 4 कितना होता है, 12 यानी 12। ठीक है, बॉक्स का बॉक्स। अब देखो माइनस के 8 है प्लस के 4 है, कहने का मतलब कोई आपसे 8 रुपये मांगता है, उधार कोई चीज़ ली होगा आपने पहले, ठीक है, आपने उसको 4 वापसी दे दिए तो कितने और मांगेगा वो, अब 4 और मांगेगा। ठीक है, ये देखो अब बात करते हैं माइनस का 12 बड़ा होता है माइनस का 4। ये बात और बता दूं, माइनस की जितनी छोटी संख्या होती है, जितनी छोटी संख्या होती है वह बड़ी होती है। ठीक है, बड़ी होती है। अब देखो दोनों के आगे सिंबल तो माइनस के ही है। ठीक है, जितनी छोटी बोला है मैंने, इन दोनों में छोटा कौन सा है, वैसे 12 और 4 की बात करें तो 12 क्या है, छोटा है, पर माइनस में ये क्या है, इनके आगे माइनस का सिंबल हो तो ये क्या है, 4 बड़ा है। ठीक है, तो इसमें बड़ा कितना है, माइनस का 4, तो सिंबल कौन सा लगेगा हमारे पास, ये वाला, क्योंकि ये 4 के बड़ा है, किससे, -12 से बड़ा है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इसका। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में देखो हमको दे रखा माइनस का 3 है, ठीक है, +7 है, -19 दे रखा है, फिर हमको बॉक्स दिया एक, ठीक, आगे देखो -15 है, माइनस का 8 है, प्लस और ब्रैकेट में कितना है, 9 है। इसको सोल्व करना है, फिर बताना है कौन सा बड़ा है, छोटा या इक्वल है। सबसे पहले देखो आप, यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, बाहर कोई सिंबल नहीं है तो बाहर प्लस का ही होता है। ठीक है,
अब देखो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई आपको मैंने बता दिया, एक तरफ प्लस हो एक तरफ माइनस हो तो सिंबल हमेशा माइनस का बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -3 का 3, ठीक है। अब देखो आगे +7 है तो इसका सीधा +7 लिख देना आप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस के अंदर वाली प्लस का 19 है, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई हमेशा इन दोनों साइन की जगह क्या लिखते हैं हम, माइनस ही। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस का 19, ठीक है। अब बॉक्स है तो बॉक्स का बॉक्स रहने दो यहीं पे। अब देखो 15 है, -8 है, सेम टू सेम लिख दें क्योंकि इनके आगे ना ब्रैकेट है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो इन दोनों की जगह क्या लिखोगे, माइनस का 9, क्योंकि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस ही होती है, ठीक है। अब सोल्व करो इसको, देखो माइनस माइनस वालों को ऐड करो, माइनस का 19 और माइनस की 3 आपके पास, ठीक है। दोनों माइनस के है तो सिंबल तो माइनस का ही रहेगा आपका। इनको ऐड करो, 19 और 3 कितना होता है, 22 होता है, 19 और 3 22 होते हैं, ठीक है। +7 है, +7 का 7 रहने दो, बॉक्स है बॉक्स का सेम टू सेम। देखो अब 15 है, 15 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब देखो दोनों माइनस के, माइनस का 8 और माइनस का 9 है, इन दोनों को ऐड करो, माइनस का 8 और माइनस का 9, सिंबल माइनस का ही रहेगा, दोनों का एडअप कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। तो ये कितना बच गया, अब इनको सोल्व करते हैं। देखो माइनस के 22 है, प्लस के 7 है, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर किस में आएगा हमारा, माइनस में ही आएगा। 22 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब कहने का मतलब इसमें से घटा देंगे, ठीक है। 22 में 7 घटे तो हमारा कितना बचेगा, 15 यानी 15 ही बचेगा, ठीक है। अब बॉक्स, अब देखो यहाँ पे 15 और यहाँ पे माइनस के 17 है, तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, 17 में से 15 घटाओगे कितना बचेगा, 2, ठीक है। तो अब देखो माइनस का 15 बड़ा होता है या माइनस का 2 बड़ा होता है, ठीक है। तो ये बात मैंने बता दी, जिसी माइनस की जितनी छोटी संख्या होती है वह बड़ी होती है, बड़ी होती है तो उसकी तरफ ये वो खोल देंगे, तो इसकी तरफ ये एरो वाला निशान है, जो छोटी संख्या उसकी तरफ कर देंगे, ठीक है। ये था आपका सेकंड सम। बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, सी की। सी पार्ट में दे रखा हमको 23 है, -41 है, +11 है, बॉक्स आगे दे रखा हमको 23 है, माइनस का 41 है और माइनस की 11 है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले देखो प्लस प्लस वाली संख्या को ऐड कर लेते हैं, प्लस का 23 है और इधर प्लस का क्या हमारे पास है 11 है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 23 में अगर हम 11 ऐड करते हैं तो कितना होता है सम, 34, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आपका 41 है, माइनस का 41 है, तो इसको सेम टू सेम माइनस का 41, ठीक है। अब यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स ऐसा का ऐसा रहने दो। अब देखो 23 प्लस का, इसको तो एक ही संख्या प्लस की, यहाँ पे सेम टू सेम लिखो। यहाँ पे देखो माइनस का 41 और माइनस की 11 है, ठीक है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, सिंबल तो माइनस का ही रहेगा, इन दोनों को ऐड कर दें। 41 में 11 ऐड करो, 41 में 11 जोड़ती है तो कितना होता है हमारे पास, 52 होता है, ठीक है, माइनस का 52। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, देखो बड़ी संख्या किसकी, यहाँ पे माइनस की है, तो किस में आएगा, ये माइनस में ही आएगा आंसर, तो ठीक है। पर देखो 41 है, 41 में सब्ट्रैक्ट करने अब कितने 34, 41 में 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की बड़ी थी संख्या। यहाँ पे बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो 52 माइनस का, बड़ी संख्या तो माइनस की है तो सिंबल माइनस का ही आएगा, ठीक है। अब देखो 52 में से 23 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना बचेगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करो, देखो इसमें से इसको घटाते हैं, कैरी लेंगे तो कितना 9, 2 ये बच गया हमारे पास, 7 वो 9, 29 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 29, किसका, वो भी माइनस का बचेगा। अब देखो माइनस का 29 बड़ा होता है कि माइनस का 7 बड़ा होता है, ये आपको बताई थी, जितनी माइनस की जितनी छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या वह बड़ी होती है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी पहले। अब माइनस का 7 यहाँ पे क्या है,
छोटी संख्या वैसे तो नंबर में छोटी है, वैसे माइनस की क्या संख्या ये बड़ी है, तो इसकी तरफ ऐसे लगा देंगे एरो। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं इसके डी पार्ट की। यहाँ पे दे रखा हमको 39 प्लस ब्रैकेट माइनस का 24 है, माइनस फिर ब्रैकेट में 15 है, बॉक्स 36 प्लस माइनस का 52 माइनस की 36। ठीक है, अब करते हैं सोल्व इसको। देखो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में दे रखा 39 प्लस का है, तो इसको सेम टू सेम लिखो, इसके आगे कोई ब्रैकेट या साइन वगैरह नहीं है। ठीक है, अब देखो प्लस और माइनस आगे आपको बताया था मैंने, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई या माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐसे माइनस का सिंबल कितना था अंदर 24, तो 24 का 24 लिखोगे आप। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस की 15 है ना। ठीक है, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई मैंने बता दिया आपको क्या होती है, हमेशा माइनस ही होती है, माइनस ही लिखोगे। फिर संख्या वो ऐसे सेम लिख दो, 15 है तो 15 का 15 यहाँ पे बॉक्स। यहाँ पे देखो 36 है प्लस का, सेम टू सेम लिखो। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई बहुत बार बता दी, क्या आएगा, हमेशा माइनस ही आएगा। ठीक है, 52। यहाँ पे देखो, अब देखो दो सिंबल आ गए साथ में, माइनस और माइनस, ये बात भी बताई है मैंने भी, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई, ये दो सिंबल लगातार माइनस के आ जाए तो उन दोनों को उठा के हम किसका सिंबल लगा देंगे, प्लस का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा प्लस का। अब इनको सोल्व करते हैं। देखो 39 है यहाँ पे, 39 का 39, माइनस की 15 है और माइनस की 24 है, दोनों को माइनस वालों को ऐड करेंगे तो सिंबल तो आपका माइनस का ही बचेगा। इन दोनों को ऐड करो, 24 और 15 को ऐड करो तो कितना होता है आपका 39 ही होता है। ठीक है, अब देखो ये बॉक्स, आगे सोल्व करते हैं इसको। ये कितना है 36 और प्लस का भी कितना आपके पास है 36 है, ये दोनों नंबर है, ये दोनों प्लस की, इनको ऐड करो, 36 प्लस 36 कितना होता है आपका 72 होता है। पर आगे क्या है, माइनस का कितना आपके पास 52 है, तो 52 लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इनको सोल्व करो, 39 माइनस 39, आंसर क्या आएगा हमारा 0 आएगा, दोनों कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बॉक्स आपका, इसको ऐसा रहने दो, आगे वाले को सोल्व करते हैं। देखो 72 माइनस 52, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 0, 7 में से 5 2। ठीक है, अब इन दोनों में से बड़ा बताना आपको, बड़ा कौन सा है, इजी है। तो यहाँ पे 0 एक तो आपके पास 20 रुपये हो, एक 0 हो, कुछ भी ना हो, तो ज़्यादा रुपए किसके पास होंगे, 20 वाले के पास ही होंगे। ठीक है, ये था आपका डी पार्ट। बात करते हैं इसके लास्ट डी पार्ट की, ई पार्ट की सॉरी। आपको दे रखा है माइनस का 231 प्लस का 79 प्लस की 51। ठीक है, फिर बॉक्स माइनस का 399 दे रखा है, प्लस 159 प्लस 81। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं हम, देखते हैं। माइनस 231 है यानी 231 है, इसको सेम टू सेम लिखेंगे, दोनों प्लस वाले हैं, इनको ऐड करेंगे, सिंबल तो प्लस का ही रहेगा। ठीक है, इनको ऐड करो, देखो यहाँ पे 79 है, इसका 51 है, 1 इसमें ऐड कर देना, 79 और 1 कितना हो गया 80, और पीछे यहाँ पे 50 बचा, 80 और 50 कितने होते हैं 130 होते हैं, कितने होते हैं 130। ठीक है, बॉक्स आगे वाले स्टेटमेंट को सोल्व करते हैं। देखो माइनस का कितना है 399 आपका। ठीक, इनको ऐड करो, कितना बचेगा देखते हैं, 159 है, 81 है, दोनों प्लस के, इनको ऐड किया तो सिंबल तो प्लस का ही रहेगा,
देखो 159 में 1 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 160, 160 में 80 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं हम। देखो इसको सोल्व करें तो देखो बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर तो किस में आएगा हमारे पास, माइनस में ही आएगा। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं इसको। देखो 1 में से 0 1 ही बचेगा, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 2 में से 1 1। ठीक है, आगे वाला देखते हैं हम। यहाँ पे देखो माइनस का 399 है, बड़ी संख्या माइनस की तो आंसर भी किस में आएगा आपका, माइनस में ही आएगा। ठीक है, इनको घटाओ, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें तो 9 का 9 आएगा, 9 में से 4 माइनस करें तो 5, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आएगा आपका। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया दोनों का। अब आपको बताना भी इसमें से बड़ी और छोटी कौन सी है, तो दोनों में माइनस का सिंबल आगे। ठीक है, तो माइनस का सिंबल है तो आपको बताया था जितनी माइनस की छोटी संख्या होगी वह क्या होती है, बड़ी। तो इसकी तरफ आप ऐसे एरो का साइन लगा दोगे। ठीक है, ये था आपका सम। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट सम यानी सम नंबर 10 की। इस सम में दे रखा है हमें ए वाटर टैंक है एज स्टेप इनसाइड, यानी स्टेप्स है, सीढ़ियाँ बनी है एक वाटर टैंक के। ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप स्टेप, एक मंकी है, बंदर है, वो टॉप स्टेप पे बैठा है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप बना लेते हैं इसमें। इसने बोल रखा है द वाटर लेवल इज 9 स्टेप, 9 स्टेप है वाटर लेवल के, एक मंकी है कोई भी, यहाँ पे स्टेप बना लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे कोई मंकी है मान लो, ये फर्स्ट स्टेप आपका। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप सेकंड, ये हो गया आपका स्टेप थर्ड। ऐसे 9 स्टेप है इसमें। ये स्टेप 4 है, ये स्टेप 5 है, ये स्टेप 6 है, ये स्टेप 7 है, ये स्टेप 8 है और ये स्टेप 9 है। ठीक है, 9 स्टेप और 9 स्टेप पे वाटर है यानी पानी है। यहाँ पे क्या आपका 9 स्टेप पे वाटर है। तो इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसमें हमको बताना है ही जंप्स 3 स्टेप डाउन। सबसे पहले वो यहाँ से जंप करता है, तो 3 स्टेप तो क्या आता है, नीचे आता है। 3 स्टेप क्या आता है, नीचे आता है। पार्ट ए की बात कर रहा हूँ मैं 10th के। ठीक है, और क्या बोला फिर उसने आगे, देन जंप्स बैक 2 स्टेप, फिर नेक्स्ट जंप में वो क्या करता है 2 स्टेप वापिस जाता है। अगर मान लो यहाँ से जंप लगाई उसने शुरू में तो 3 स्टेप नीचे आ गया, फिर वापसी कितना स्टेप ऊपर जा रहा है, वो 2 स्टेप वापसी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा है इस समय, इन हाउ मेनी स्टेप्स विल ही रीच वाटर लेवल, भी कितने स्टेप में वो, कितने जंप में वो यहाँ पे वाटर तक पहुंच जाएगा, अभी 9वें स्टेप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जंप। जंप पहले की बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, भी पहले वो कूदता है तो कौन से स्टेप पे है, वो फर्स्ट स्टेप पे है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहला। ठीक है, स्टेप फर्स्ट पे है, वो पहला लिख दिया। अगर वो एक जंप लगाता है, ठीक है, एक जंप लगाता है तो 3 सीढ़ी क्या आता है, नीचे आता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, +3 कर सकते हैं हम, क्योंकि वो पहले स्टेप पे था, फिर 3 स्टेप नीचे आएगा 1 2 3। ठीक है, तो कौन से स्टेप पे आ जाएगा वो, 4 पे। तो 3 और 1 कितना होता है 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, स्टेप 4 स्टेप पे आ गया वो। ठीक है, अब बात करते हैं जंप सेकंड की। जंप सेकंड में देखो वो, अब देखो मंकी कौन से स्टेप पे पहुंच गया, 4th स्टेप पे है ना, वो एक छलांग लगाई 4th स्टेप पे आ गया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4। ठीक है, अब देखो जंप की बात करते हैं। फर्स्ट जंप में तो क्या करता है वो, डाउन आता है 3 स्टेप। बात करते हैं सेकंड जंप की, तो वो क्या करता है 2 स्टेप वापसी जाता है ऊपर। ठीक है, तो अब देखो जंप 2 है, पहले इसने 3 नीचे आ गया, अब ऊपर जाएगा वापसी।
स्टेप 4 पे था, वापसी ऊपर जाएगा, 2 हम माइनस कर दें। मान लो पहले नीचे आया था, स्टेप 4 पे आया था ये, फिर 2 स्टेप वापसी जाएगा तो घटाएंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4 में से 2 गए 2। ठीक है, अब देखो हमारे पास जंप कितने हो गए 2, और स्टेप कौन से पहुंच गया मक्की, दूसरे स्टेप पे ही है, क्योंकि पहले 3 नीचे आया था फिर 2 वापसी चला गया। अब देखो जंप 3 की बात करते हैं, ऐसे करते जाएंगे हम। जंप 3 स्टेप कौन से पे है, वो दूसरे पे है, और जंप 3 नीचे कूदेगा अब की बार वो, तो 3 स्टेप नीचे आएगा, तो 2 और 3 कितना होता है हमारे पास, 5 स्टेप हो गए। कौन से स्टेप पे पहुंच गया मंकी अब, 5। जंप लगाएगा चौथी बार, वो एक बार नीचे आया, अब वापसी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो 5वें स्टेप पे तो पहले ही है वो, ठीक है 5वें स्टेप पे था ना, तो 2 ऊपर जाएगा वापसी, तो स्टेप कितने बच जाएंगे उसके पास, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 स्टेप बच जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जंप 5 की, कौन से स्टेप पे है वो, 3rd स्टेप पे है, 3 और नीचे जाएगा, जंप लगाएगा तो कूदेगा, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 स्टेप पे पहुंच गया वो। कौन से स्टेप पे पहुंच गया, 6 स्टेप पे पहुंच गया। ठीक है, अब बात करते हैं जंप 6 की। जंप 6 में कौन से स्टेप पे वो, 6 स्टेप पे। 6 में से अब की बार ऊपर जाएगा ना, पहले नीचे आ गया अब ऊपर जाएगा, तो 6 में से 4 माइनस करो, ये कितना, 6 में सॉरी 2 माइनस, तो 4 स्टेप पे पहुंच गया वो। बात करते हैं जंप 7 की, भी 7वीं छलांग लगा रहा है अब वो। ठीक है, कौन से स्टेप पे है, 4th पे है, ऐड कितना करेंगे हम, 3, 4 और 3 कितना होता है, 7, 7वें स्टेप पे पहुंच गया। अब बात करते हैं जंप 8 की। अब देखो यहाँ पे नीचे आया तो 3 छलांग लगाई थी, अब ऊपर जाएगा वापसी, तो 2 क्या होगी, कम होगी, तो 7 में से कितना घटाएंगे हम, अब 2 घटाएंगे, तो कौन से स्टेप पे पहुंच जाएगा, 7 में से 2 गए 5वें स्टेप पे। ठीक है, हमको लेके कौन से स्टेप तक आना है, 9वें स्टेप तक। बात करते हैं जंप 9 की, कौन से स्टेप पे, 5th स्टेप पे है, ऐड कितना करेंगे हम, 3, क्यों छलांग लगाए अब की बार नीचे आएगा वो, 5 और 3 कितना होता है 8, 8वें स्टेप पे पहुंच गया अब वो। ठीक है, अब बात करते हैं जंप 10 की। 10 की बात करेंगे तो 8 स्टेप नीचे आया था, अब वापसी ऊपर जाएगा 2 स्टेप, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 6, तो कितने स्टेप ऊपर चला गया वो, अब कौन से स्टेप पे है वो, 6 पे है। अब बात करते हैं जंप नंबर 11 की, पहले ऊपर गया था, अब की बार क्या आएगा नीचे, 6 से 3 छलांग नीचे लगाए तो कौन से लेवल पर आ जाएगा, 6 और 3 9, 9वें स्टेप पे आ गएगा, जहाँ पे क्या हमारा वाटर लेवल है, यहाँ पे क्या आपका वाटर लेवल है 9वें स्टेप पे। तो पहले पार्ट में पूछा था हमसे भी, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, तो कितने जंप, तो इसका आंसर या सॉल्यूशन लिख दोगे आप क्या, इन 11 जंप। ठीक है, रीच्ड वाटर लेवल। भी ये 11 जंप लगाएगा ना, तब जाके कौन से स्टेप पे पहुंचेगा, 9वें स्टेप पे पहुंचेगा। ठीक है, ये था सम, ऐसा इसलिए किया समझने में इजी है, क्योंकि पहले स्टेप में वो 3 बार नीचे आ रहा था, फिर वापसी 2 ऊपर जा रहा था। ठीक है, अब सम की बात करते हैं इसकी सेकंड की। इसने बोल रहा है आफ्टर ड्रिंकिंग, यहाँ से पानी पीने के बाद, ही वांट्स टू बैक, ये वापिस जाना चाहता है। अब यहाँ पे 9वें स्टेप पे आ गया वो, पानी पी के वापसी जाना चाहता है। ठीक है, तो फॉर हिज स्टेप ही जंप्स 4 स्टेप, जंप्स कितना करता है यहाँ से, 4 स्टेप जंप करता है। ठीक है, एंड जंप्स बैक, 4 स्टेप ऊपर चढ़ता है ना, तो आगे वाले जंप में वो 2 स्टेप नीचे भी आता है। ठीक है, डाउन इन एवरी मूव, प्रत्येक मूव में ऐसे ही करता है। तो इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक टॉप, भी कितने जंप और लगाएगा भी वो टॉप पे पहुंच जाए, वापसी स्टेप 1 पे पहुंच जाए। तो इसको साफ कर देता हूं मैं, सेकंड सम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब की बार वो क्या कर रहा है, फर्स्ट जंप में 4 स्टेप कर रहा है वो, 4 स्टेप अप हो रहा है, यानी ऊपर जा रहा है। ठीक है, और सेकंड जंप में 2 स्टेप डाउन आ रहा है। ठीक है, बी पार्ट है, बी पार्ट में दे रखा है भी इसने पानी पी लिया यहाँ पे 9th स्टेप पे, अब फिलहाल मंकी 9th स्टेप पे है, अब वो वापसी फर्स्ट स्टेप पे जाना चाहता है।
ठीक है। तो ऐसा जाने के लिए वो क्या करता है, पहले छलांग लगाता है 4 जंप ऊपर जाता है, ठीक है, और फिर 2 जंप वापसी नीचे आता है वो, ठीक है। तो देखो अब मंकी कौन से लेवल पे है, बात करते हैं जंप फर्स्ट की, भी पहला जंप लगा रहा है वो, लेवल कौन सा उसका, अब 9वें लेवल पे है, यानी 9वें स्टेप पे है। अगर वो ऊपर छलांग लगाता है, ठीक है, ऊपर छलांग लगाता है तो घटाएंगे, अब घटा के कहाँ तक ले जाना है हमको, स्टेप 1 तक ले जाना है उसको, ठीक है। ऊपर छलांग लगाई तो हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि पहले जब में कितने स्टेप छलांग लगाता है वो 4 स्टेप, ठीक है। तो 9 में से 4 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा हमारा 5। आगे बात समझ में, 9 में से 4 माइनस किया तो हमारा कितना बच गया 5 बच गया। अब कौन से स्टेप पे आ गया मंकी, 5th स्टेप पे आ गया अब, ठीक है। अब बात करते हैं जब सेकंड की, दूसरी बार कूदता है वो, जंप करता है, ठीक है। तो कौन से स्टेप पे था वो, 5th पे था। दूसरे स्टेप में 2 स्टेप डाउन आता है, डाउन आता है तो क्या करेंगे हम, प्लस 5 और 2 कितना हो गया हमारे पास 7। तो अब वापसी कौन से स्टेप पे आ गया वो, 7वें स्टेप पे आ गया। अब बात करते हैं जब थर्ड की, स्टेप कौन से पे, अब 7वें पे है, ठीक है। मान लो यहाँ पे है, यहाँ से छलांग लगाएगा तो 4 जंप ऊपर जाएगा वो, 4 जंप ऊपर जाएगा तो घटा देंगे, क्योंकि 4 जंप और कम हो जाएंगे लेवल 1 तक पहुँचने के लिए उसको, ठीक है। तो 7 में 4 माइनस करेंगे तो कितना 3 बचेंगे, तो 3 स्टेप बच गए, ठीक है। अब बात करते हैं जंप 4 की, जंप 4 में देखो 3 स्टेप है उसके, जब वो ऊपर जाता है 4 स्टेप कूद के तो 2 स्टेप वापसी भी आता है ना, तो 2 स्टेप क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, नीचे भी आएगा, यहाँ तक पहुँचने के बाद नीचे भी आया वो, नीचे आएगा 3 और 2 5, यानी 3 और 2 5, 5वें स्टेप पे आ गया वो। अब बात करते हैं जंप 5 की, जंप 5 में देखो कौन से स्टेप पे है वो, अब 5th स्टेप पे है, ऊपर जाता है तो कितनी छलांगे लगाता है वो 4, 5 में से 4 माइनस करो कौन से स्टेप पे आ जाएगा वो, 1st स्टेप पे आ जाएगा। आइए बात समझ में, मंकी ने पानी पी लिया, अब वो वापसी 1st स्टेप पे आना चाहता है, तो इसने पूछा कितने जंप में वो 1st स्टेप पे आ जाएगा। तो पहले जंप में इसने 4 स्टेप कूदता है वो, ठीक है, छलांग लगाता है तो 5वें स्टेप पे आ गया, फिर 2 नीचे भी आता है, 2 ऐड कर दिए वापसी 7 पे आ गया वो, ठीक। फिर 4 ऐसे ऐसे करते हैं, हमने कौन से स्टेप पे ले आए, 1st स्टेप पे ले आए हम, ठीक है। 1st स्टेप पे ले आए तो जंप कितने लगाए उसने 5 जंप लगाए हैं, तो इसने यही पूछा है इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक टू द टॉप, तो इन 5 जंप्स ही रीच द टॉप्स लिख दोगे, कितने जंप में वो वापसी आएगा 5 जंप में से, ठीक है। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, कई द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इन रिप्रेजेंटेड नेगेटिव इंटीजर, नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन यानी नीचे आते स्टेप तो उनको नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर है, कोई भी इंटीजर मान लो नीचे 3 स्टेप आया था तो उसके आगे क्या लिखेंगे, अब हम -3 लिखेंगे, ठीक है। और इसने दे रखा है एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव्स बाय पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जो आप ऊपर आता है उसको पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट हिज मूव इन पार्ट फर्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट की बात बोल रहा है, और सेकंड पार्ट की कंप्लीटिंग द फ्लोइंग स्टेप, जैसे हम ए पार्ट कर रहे थे, बताता हूँ आपको। इसका सी पार्ट है, ये बोल रहा था भी अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो उसको नेगेटिव इंटीजर लेते हैं हम, ठीक है, और नीचे से ऊपर आते हैं तो उसको पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। तो इसने फर्स्ट पार्ट में दे रखा था, हम क्या कर रहे थे, पहला पार्ट किया हमने तो उसमें 3 तो नीचे आ रहे थे हम, ठीक है, फिर 2 वापसी चढ़ रहे थे, ऐसे कितने जंप लगाए थे हमने, फर्स्ट टाइम 11 जंप लगाए थे, तब जाके हम वाटर लेवल पे आए थे ना 9वें लेवल पे, तो ऐसे कितनी बार किया था हमने 11 बार, तो ऐसे 11 बार करो, 11 संख्या लिखो ऐसे ही, ठीक है। कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और लिख देते हैं यहाँ पे 11, दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे है -3 है, 11 स्टेप हो गए हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट में 11 जब मैं वो नीचे आया था ना, तो इसको सोल्व करते हैं ना तो इसका आंसर आता है -8, इसने दे रखा है, ठीक है, इनको सोल्व करते हैं तो -8 आता है। अगर बात करें ऐसी बी पार्ट की, बी पार्ट में क्या था, भी 4 ऊपर जा रहा था वो, 2 नीचे आ रहा था, 4 ऊपर जा रहा था 2 नीचे आ रहा था, ऐसे करके इसने कितने स्टेप लगाए थे, सेकंड में हमने 5 ही जंप लगाई थी, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं ना तो इसका आंसर आ रहा है हमारा +8, ठीक है, इसका आंसर -8 है, इसका आंसर +8 है। तो इसने दे रखा है
ए पार्ट में द सम ऑफ -8 नेगेटिव गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप, सो व्हाट विल द सम ऑफ 8 बी इज रिप्रेजेंट। इसने बोल दिया भी 8 है, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, डाउन आने को कर रहा है। नेगेटिव साइन इसमें क्या शो कर रहा है, नेगेटिव इंटीजर शो डाउन स्टेप, ठीक है। बीच में नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि ये नीचे वाले स्टेप पे आ रहा था, ठीक है। अब ये 8 ऊपर भी जाएगा, तब इनको क्या लिया था, पॉजिटिव आ गया है। तो इसने पूछा है बी है, उसमें स्टेप्स को 8 स्टेप्स को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो लिख देना बी इज रिप्रेजेंट पॉजिटिव इंटीजर बिकॉज मंकी क्या कर रहा था, पहले अपवर्ड जा रहा है, क्या जा रहा है, अपवर्ड, ठीक है। मंकी मूव्स, बीच में लिख देना मंकी मूव्स अपवर्ड। अब वो ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव 8 को इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये था आपका सी पार्ट, ठीक है। थैंक यू।